ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की जिसने सब कुछ छोड़ दिया, ज्ञान की तलाश की, मोह और वासनाओं में भटका और अंत में नदी के किनारे जीवन का अंतिम सत्य पाया। ये है सिद्धार्थ की यात्रा। भाग 1 आरंभ। प्राचीन भारत एक युवा ब्राह्मण था, सिद्धार्थ। बुद्धिमान, सुंदर, सभी का प्रिय। उसने वेद पढ़े, मंत्र सीखे, ध्यान किया, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वो पूछता था, क्या यही जीवन है? क्या यही सत्य है? एक दिन उसने सब छोड़ दिया। पिता, माता, परिवार सब पीछे रह गए। उसका मित्र गोविंद भी साथ हो लिया और दोनों निकल पड़े सत्य की खोज पर। भाग 2 सन्यास और बुद्ध से मिलन। दोनों तपस्वियों के संग रहने लगे। भूख सही, कष्ट सहा, लेकिन सत्य अब भी दूर था। फिर सुना गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। वे उनसे मिले। बुद्ध शांत थे, चेहरे पर करुणा, वाणी मधुर। लोग उनकी ओर खिंच रहे थे। गोविंद ने उन्हें गुरु मान लिया, लेकिन सिद्धार्थ बोला, सत्य किसी और की शिक्षा से नहीं मिलता। सत्य तो खुद जीकर पाना पड़ता है। और वो आगे बढ़ गया, अकेला। भाग 3 सांसारिक जीवन और पतन। सिद्धार्थ शहर पहुंचा। वहां मिली कमला। उसने प्रेम और भोग का मार्ग सिखाया। व्यापारी कामस्वामी से सीखा धन और व्यापार। धीरे धीरे सब कुछ पा लिया, धन, स्त्रियां, जुआ, विलास। पर मन भारी होता गया, भीतर से खालीपन, उदासी। एक रात सपना आया, एक पिंजरे में चिड़िया मर गई। वो समझ गया उसकी आत्मा भी मर रही है। वो सब छोड़कर निकल पड़ा और पहुंच गया नदी के किनारे। भाग 4 नदी और वासुदेव। नदी के पास उसने सोचा डूबकर सब खत्म कर दे, पर तभी भीतर से आवाज गूंजी, ओम। वो आवाज उसे बचा गई और नया जीवन मिला। नदी को देखने लगा। वो बहती, फिर भी वही रहती। हर पल नई, फिर भी शाश्वत। यही मिला उसे वासुदेव, एक साधारण फेरीमैन, लेकिन आंखों में गहरी शांति। उसने कहा, नदी से सीखो, ये सबसे बड़ी गुरु है। सिद्धार्थ उसके साथ रहने लगा। नाव चलाना सीखा, खेतों में काम करना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, नदी की आवाज सुनना सीखा। नदी की हजारों आवाजें थीं, लेकिन सब मिलकर बोलती थीं, ओम। पूर्णता, एकत्व। भाग 5 कमला और पुत्र। एक दिन किस्मत ने उसे फिर टकराया, कमला से। वो अपने बेटे के साथ आई थी, पर रास्ते में सांप ने उसे काट लिया। मरने से पहले उसने कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। सिद्धार्थ ने बेटे को पाया, सोचा यही उसका सबसे बड़ा सुख है। पर बेटा अमीरी का आदी था। झोपड़ी का जीवन उसे कैद लगता। धीरे धीरे बगावत करने लगा और एक दिन भाग गया। सिद्धार्थ का दिल टूटा। वो उसका पीछा करना चाहता था, पर वासुदेव ने कहा, जैसे तुमने अपना रास्ता चुना, वैसे ही उसे भी चुनने दो। सिद्धार्थ ने पहली बार समझा, प्यार का मतलब बांधना नहीं है, छोड़ना भी है। भाग 6 अंतिम बोध और गोविंद से मिलन। सिद्धार्थ फिर नदी की ओर लौटा। नदी ने सिखाया, समय केवल एक भ्रम है। याति, वर्तमान, भविष्य सब एक ही क्षण में मौजूद है। उसने नदी की हजारों आवाजें सुनी, सब मिलकर एक शब्द कह रही थीं, ओम। यहीं उसे मिली अंतिम शांति। फिर एक दिन आया गोविंद। वो अब भी सत्य की तलाश में था। उसने कहा, मुझे कुछ शिक्षा दो, मार्ग दिखाओ। सिद्धार्थ मुस्कुराया, बोला, सत्य शिक्षा में नहीं, अनुभव में है। मैंने सीखा है, दुनिया को प्रेम से देखो,
हर चीज में वही एक सत्य है। गोविंद ने कहा, मुझे कुछ दो जो मैं अपने साथ ले जाऊं। सिद्धार्थ बोला, आओ, मेरे माथे को चूमो। गोविंद झुका और उसी क्षण उसने असंख्य चेहरे देखे। शिशु, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पशु, देवता, सब एक धारा में बहते हुए, और उन सब के ऊपर वही मुस्कान, शाश्वत, करुणामय, जैसी उसने बुद्ध में देखी थी। गोविंद की आंखों से आंसू बह निकले और वो झुक गया, गहरे प्रेम और श्रद्धा से। जान गया, यहीं, इसी क्षण उसने सत्य पा लिया। अंतिम संदेश। सिद्धार्थ की यात्रा हमें सिखाती है, सत्य किसी गुरु या किताब से नहीं मिलता। सत्य मिलता है जीवन से, अनुभव से, प्रेम से। और जब हम हर चीज को प्रेम से देखना सीख जाते हैं, तो हमें एहसास होता है, सब एक है, सब पूर्ण है। यहीं पर यह यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और गहन विचारों और पुस्तकों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।